अब इस स्थिति को हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर देखना चाहें, तो हमें क्या पता चलता है? इसी चर्चा के लिए मैं आमंत्रण देती हूँ सिस्टर अवंतिका सिन्हा को, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और सेंट जॉन स्कूल नोएडा में कार्यरत है। सिस्टर अवंतिका हमें बताएंगी कि आत्मबल के बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है। सिस्टर अवंतिका प्लीज। थैंक यू पायल। बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस विषय के संबंध में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। कोई भी परिस्थिति आज के समय में हम कोविड-19 से पूरी विश्व जूझ रही है, तो इस वक्त कोई भी जब हमारे पास कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आपको एक आत्मबल चाहिए, तभी आप उस चीज से बाहर निकल के आते हैं। हर जानकारी के बाद भी अगर आपके अंदर आत्मबल की कमी है तो उस समस्या में ही आप फंसे रहते हैं। तो आत्मबल क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या मतलब है आत्मबल का? तो आत्मबल का तात्पर्य यह है कि उस परिस्थिति, उस क्राइसिस से हम कैसे और कितनी खूबसूरती से बाहर निकल के आते हैं। इस तो उसके लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है, जिस बल की जरूरत होती है, उसको उसको हम आत्मबल कहते हैं। कि वो परिस्थिति रहे, लेकिन आपकी अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो कि उस परिस्थिति में आप अपना श्रेष्ठ दें, आप अपने सबसे बेहतरीन चीज दें। तो वो जो आपको एक फोर्स, एक इंटरनल फोर्स चाहिए आपको, तो वो उसे हम आत्मबल कहते हैं। तो ये तात्पर्य हुआ, क्या मतलब है आत्मबल का, एक साधारण भाषा में क्या इसको समझ सकते हैं आत्मबल। अगर सपोज किसी को इस चीज की कमी है, सबसे पहले प्रश्न ये आएगा कि हमें क्यों जरूरत है इस चीज की, आत्मबल की आवश्यकता क्या है। जब सब चीजें बाय द वे है हमारे आसपास, तो हमें इस चीज की आवश्यकता क्या है। कोई भी किसी भी चीज, कोई भी कौशल सीखने से पहले, कोई भी जीवन कौशल सीखने से पहले हमें ये लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, बाय द वे ये हमारी जिंदगी में नहीं होगी तो क्या कमी होगी। तो अगर आत्मबल नहीं होगी तो हमें कई तरह की, कोई भी परिस्थिति में अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपके अंदर वो कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तो आप में कई तरह की मानसिक, शारीरिक, जिसको साइकोलॉजी के वर्ल्ड में कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस। तो आज के डेट में हमारे इंडिया में डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, फोबिया है, कई तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स है। इसका लाइव एग्जांपल बॉडी पेन है। तो इट शोज, बॉडी पेन शो करता है कि वो कुछ मैसेज देना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ परेशानी, यू आर स्टक विथ समथिंग। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आपके अंदर आत्मबल नहीं है तो क्या क्या समस्या आ सकती है। तो मुख्यतः मानसिक या शारीरिक समस्याएं आएंगी। अब है कि कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर आत्मबल है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपके अंदर आत्मबल है तो आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति, विषम परिस्थिति की मैं बात कर रही हूँ, तो आप बहुत खूबसूरती से उस परिस्थिति से बाहर निकल जाइएगा। तो ये पहला लक्षण कह सकते हैं हम कि अगर आपके पास कोई सिचुएशन आ रहा है, आप उस सिचुएशन से मानसिक तौर पे, मैं अभी तो कोविड-19 की अभी चर्चा हो रही है, इसके अलावा जीवन में हर वक्त हमें कई तरह की अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल क्रंच भी हो गया। तो इसकी वजह से अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या से हम कितनी खूबसूरती से बाहर निकलते हैं। तो वो पहला लक्षण हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है, तो वो, दूसरी चीज ये होगी कि वो अगर समस्या है तो वो अपने अपने जानने वाले को, जो उसकी पारिवारिक दायरे हैं, सामाजिक दायरा है, और भी कई तरह के उनकी नेटवर्क होती है जिसको सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, उसमें बतला के अपने आप को सोल्यूशन मोड पे लाना, कि समाधान के सोल्यूशन मोड पे रहना, प्रॉब्लम के मोड पे नहीं रहना है। तो ये एक दूसरा चीज है कि अगर वो उस इंसान के अंदर आत्मबल है तो वो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता है कि अगर मेरे पास ये समस्या है तो कैसे मैं इसको सॉल्व करूं। तीसरी चीज होगी कि उसको उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, कि हाँ मैं इस चीज से ओवरकम हो जाऊंगा। सपोज मेरे पास कोई समस्या है लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल ही अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है कि मैं इस चीज से ओवरकम हो जाऊं,
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो लेकिन जिसके अंदर आत्मबल होता है, उसके अंदर ये एक शक्ति होती है कि मैं इस चीज से एक समय के बाद उभर जाऊंगा। तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा उनमें क्या होता है, वो जजमेंटल नहीं होते किसी चीज को लेके। बहुत सारी चीजें होती है तो इन इन वजहों से हम जो जिन व्यक्ति में अगर आत्मबल है तो हम पहचान सकते हैं कि हाँ उसमें है। अब इसके बाद आती है कि हम कैसे बच्चों में अपने आत्मबल को बढ़ावा दें, क्योंकि बच्चे ही वो कल होके हमारे भविष्य बनेंगे। तो पहला स्टेप बच्चों से ही बात आती है कि बच्चों में कैसे हम आत्मबल को बढ़ाएं। तो सबसे पहली चीज है कि बच्चों में हमेशा अनकंडीशनल लव दें। अनकंडीशनल मतलब कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए उसमें कोई, कि अगर तुम अच्छा करोगे तब मैं एज ए माँ बाप के तौर पे हम ये नहीं कि बेटा यहाँ अच्छा करोगे तब मैं तुम्हें प्यार या दुलार दूंगा। हर वक्त उसके उनको अनकंडीशनल लव देना है। और चूंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए आप अपने एक्सप्रेशन बोल के दें कि हर वक्त हर परिस्थिति में एज ए माता पिता हम आपके साथ हैं। तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा कि मेरे माँ बाप हमें हमेशा साथ देते हैं। इसके अलावा आप उनको उनकी जिम्मेदारियों को समझाएं। आजकल आजकल क्या है कि पेरेंट्स बच्चों को हर चीज दे रहे हैं बट उनको जिम्मेदारियों के एहसास नहीं करवाते हैं। तो समस्या यहाँ पे खड़ी होती है कि अगर वो बच्चे बड़े हो गए, कल हो के शुरू से कभी जिम्मेदारी नहीं निभाया तो उनको कभी जिम्मेदारी निभाने आएगी ही नहीं कि समय के साथ हमें कैसे निभाना है जिम्मेदारी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उनको सिखाते हैं तो वो काफी अच्छा करेंगे। तो आत्मबल की इसलिए जरूरत होती है और इन चीजों को हमें इसलिए डालना होता है। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर अवंतिका, धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सिस्टर निशु मलिक से कि वे क्या कहते